ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 बिस्मिल्लाह इल्ला इल्लाही हट। बिस्मिल्लाह भाभी, इल्ला देखो। इल्लाही हट। क्या है दीदी इस गांव में? लोगों को देखकर मुझे हंसी आ रही है। पहले जो काटता था वो आज बहरूपिया बना है। किस पे भरोसा करें? इस अनजाने पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन इसके बारे में तो पता चल ही गया है। क्या है वो भाभी? बच्चों को उठवाने में तो प्रसाद का कोई भी कसूर नहीं है। हाँ, ये बात सच्ची कही आपने। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसने ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं किया होगा। इसका मतलब? इसका मतलब मांत्रिक को पैसे देकर भी तो करवा सकते हैं ना। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। चाहे जो भी हो, पर उसने जानवरों की तरह हरीश को मारा है भाभी। उसने क्या बिगाड़ा होगा? उसे हरीश को मारने की क्या जरूरत थी बोलो? हमें डराने के लिए। डर के अगर हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो वो जायदाद के मजे उठाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग वेस्ट बातें सोच रहे हो। बेस्ट हो या फर्स्ट हो, भरोसा करो या ना करो, लेकिन मेरा दिल यही कह रहा है कि ये काम उस प्रसाद का ही है। चाहे जो भी हो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये चैलेंज है। देखो दीदी, थोड़ी ही देर में, किसी भी समय वो लोग हरीश को हमारे पास भेजेंगे। थैंक यू नीलिमा, तुम्हारी कही हुई बात सच हुई तो तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर दूंगी। छी राम, सारी दो की? वारे वाह, क्या बात है। ठीक है, गोल्ड चेन खरीद के दूंगी, ठीक है ना? ए नीलू, सॉरी दीदी। वो तांत्रिक शहर की उत्तर दिशा में रहता है, ऐसा ही कहा था। हम वहाँ पर जाएंगे। कोशिश करने पर बच्चे जरूर मिलेंगे, मुझे इसका विश्वास है। दैट इज रूपा, एसीपी की डॉटर। दीदी, दीदी, क्या हुआ? बड़ी माँ बुला रही हैं। चलो चलते हैं। इंद्रानी, 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 बेटा इंद्रानी, इंद्रानी बेटा, बेटा इंद्रानी, इंद्रानी, बेटा इंद्रानी, इंद्रानी, बेटा इंद्रानी, इंद्रानी बेटा, इंद्रानी,
इंद्रानी। नवग्रह मंदिर के पास एक बच्चे को गिरा हुआ मेरी बेटी ने देखा और मुझे आकर उसने बताया कि पिताजी पिताजी एक बच्चा बेहोश होकर गिरा हुआ है। मैंने देखा और बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हो गया है तुमको। उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोचा ये बच्चा किसका होगा। एक बार आप लोग मंदिर में जब आई थी तो इस बच्चे को आपके साथ देखा था। मैंने सोचा बच्चा आपका ही होगा। मैंने बच्चे को उठाया और आपके पास आ गया। रास्ते में एक आदमी ने कहा, ए बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं बाबू, ये बच्चा मालती जी का बेटा है, मैं उन्हीं को देने के लिए ले जा रहा हूँ। इस बच्चे को वो लोग ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने मुझसे कहा। मैंने बच्चे को यहाँ लाकर आपको हिफाजत से सौंप दिया। उस बच्ची और इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, कितनी यातना दी होगी इन बच्चों को उसने। और फिर इस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखकर मेरा दिल दुखी हो गया। मैंने इसे तुरंत उठाकर यहाँ लेकर आ गया। बच्चे की हालत देखकर मैंने सोचा कि इस बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा उसने। इस बच्चे ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया होगा जो उसने इस बच्चे को इतना मारा होगा। मैंने यही सोचा इस बच्चे को ढूंढने के लिए आप लोग कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, कितनी तकलीफ में होंगे। यही बात सोचकर मैंने इस बच्चे को तुरंत उठाया और भागता हुआ यहाँ लेकर आ गया। यही है अम्मा असल कहानी। इस बच्चे के वहाँ गिरते समय इन बच्चों का वहाँ पर जाना और जोर से चिल्लाना इस बच्चे के लिए अच्छा हुआ अम्मा। जो भी हो, थैंक्स पुजारी जी, हमारे बच्चों को लाकर हमें देने के लिए। आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। लगता है बाबू बहुत डर गया है, इसीलिए डर के चौंक रहा है। देखिए सासू माँ, ये इंद्राणी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। मतलब ये जो स्वामी है वो इंद्राणी की एक जगह पर ही थे, है ना? वो लोग इसे छोड़ के इंद्राणी को ले गए हैं शायद। अंजनेम पहनकर खान साहब ने जो कुछ कहा वो सच हो रहा है। बड़ी माँ, शहर की उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो हमारी सोनी हमें मिल सकती है। सही कहा बुआ, आप घर पर ही रहिए, हम जाकर आते हैं, ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता बेटा, सब औरतें कहाँ तक ढूंढोगे? जंगल में हम जा सकते हैं क्या? बद्री जी को बुलाऊंगी, वो कुछ लोगों को लेकर जंगल में जा सकते हैं। हाँ बहन जी, अम्मा सही कह रही हैं। औरतों का जंगल में जाना ठीक नहीं है। पापा साहब, पापा साहब, पापा, दीदी साहब, पापा साहब, दीदी, अरे दीदी साहब, यहाँ तो कुछ नहीं है बेटी। अरे कुछ नहीं है। नहीं बेटी, वहाँ कुछ नहीं है। अरे 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 वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल डरो मत। इंद्रानी बेटा, इंद्रा, दीदी, इसे तो देखकर बहुत रहम आता है। अच्छा बताओ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? हम सब कितना घबरा गए थे।
मैं चिल्लाई इसलिए वो सांप भाग गया। अच्छा, तो वो सांप भाग गया। ए नीलू, तुम जरा रुको। हम्म, वहाँ पर सांप वाप कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं है बुआ, सच में बहुत बड़ा सांप था। हम सबके रहते हुए भी वो सांप वहाँ पे आया। कितना साहस है उस सांप में। वही केस है। क्या मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? यकीन करना या नहीं करना ये बात नहीं है। जो सांप किसी को नहीं दिखाई दिया, वो सांप तुम्हें कैसे दिखाई दिया? उस सांप को मंत्र आता है शायद। जो भी हो, इस घर में सांप है, बहुत ही खतरनाक सांप। आप लोगों पर ही उसकी नजर रहती है, संभाल कर रहना। ये क्या, आप लोग कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है? सांप! दीदी वो देखो, वो देखो। दीदी वो देखो, गमले में सांप बैठा है। दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी, हाँ दीदी वो सांप यहाँ आ जाएगा। दीदी, दीदी कुछ करो ना। आपको नहीं दिख रहा है क्या? देखो ना, सामने तो है गमले में। दीदी, दीदी सांप! दीदी डर लग रहा है। दीदी देखो ना, देखो यहीं पे देख रहा है। दीदी, दीदी देखो ना, वो ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रहा है। दीदी, दीदी देखो। ओह बाप रे, कितना बड़ा सांप! हाँ हाँ, बहुत बड़ा सांप है ना भाभी? हाँ ना, इतना बड़ा सांप। दीदी, दीदी देखो, देखो। हे भगवान, कितना बड़ा सांप है। दीदी, दीदी देखो ना, ही बैठा है। दीदी, दीदी देखो ये सांप। क्या हुआ? क्यों सांप सांप चिल्ला रही हो? दीदी देखो, वहाँ पे सांप है। वहाँ कुछ नहीं है बेटी, कोई सांप वाप नहीं है। गमले में सांप है। नहीं है बेटी। देखो ना, पिताजी देखो। ये क्या है बेटी सौम्या, फिर से सांप दिख गया तुम्हें? बुरा मत मानिए अम्मा, ये बेकार में चिल्ला रही है। ये सांप से डरती है ना, इसीलिए सांप सांप चिल्लाती रहती है। पुजारी जी, आप इसे जरा शहर में ले जाइए और किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। पापा, बड़ी माँ ने भी यही कहा था बहन जी। कल ही मैं शहर ले जाता हूँ। चलता हूँ बहन जी, चलो बेटी चलो। बाप रे, रियली पिटी। ये किसी मानसिक रोग की तरह लग रहा है। इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं दीदी। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब? ये मानसिक रोग है, किसी भी वस्तु का होना या ना होना, लेकिन फिर भी उसे इमेजिन करना, यही सब उसके लक्षण होते हैं। जो कुछ भी हो, ये तो साइको का केस है। बेचारी लड़की, मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाए। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 ए, कौन है तू? राजन यादव से मत उलझो, खत्म हो जाओगे। अरे समझते क्या हो? क्या रे, मेरे रास्ते में मत आ, वरना मर जाएगा। इस जंगल में क्या कर रहा है तू? क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू ही बच्चों को उठाता है ना? जंगल में घूमने वाले सांप को पकड़ने से तेरे बाप का क्या जाता है रे? ए, तू सांप पकड़ता है या बच्चों को उठाता है? तू यादव से भिड़ेगा? तेरी तो जा भी दिखाता हूँ मैं तुझे। यादव से भिड़ेगा तू? तेरी तो दिखाता हूँ तुझे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दिखाता हूँ तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। चल हट। अबे बच्चों को उठाता है। तो यादव को गरम खून दिखाता है तू। चुप, तेरी बस करता हूँ तुझसे। आज तू बच के नहीं जाएगा।
अभी दिखाता हूँ तुझे मैं क्या करने आता हूँ यहाँ। तेरी तो ये ले। ये ले। अब पता चला मैं क्या करने आता हूँ यहाँ। खत्म कर दूंगा तुझे। खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस राजा से मुकाबला मत कर। नाग भैरवी, मेरे शिष्य की हत्या का बदला मैं आज ही रात लूंगा। आज ही रात में तेरी बलि चढ़ा दूंगा। देवी को तेरी बलि चढ़ा दूंगा। इस वस्त्र से तुझे बांधूंगा। आज से तू मेरी बंदी रहेगी। तू मेरी बंदी रहेगी। नाग भैरवी, ये सब हमारे कर्मों का फल ही है अम्मा। साक्षात देवी माँ के मंदिर में रहकर माता पर विश्वास करने वाला मैं, मेरी बेटी सांप के वहम में डर जाती है अम्मा। बेटी को सांप से डर लगता है शायद। नहीं अम्मा, मेरी बेटी को सांप से डर नहीं लगता। ये सब 15 दिनों से ही शुरू हुआ है। परसों तक तो ठीक ही थी। मेरे साथ मंदिर में आकर गर्भगृह में माताजी को स्नान कराकर सांप के बिल में दूध डालना, वही तो करती थी। मंदिर में सांप देखती थी तो बोलती थी, पिताजी आज मुझे नाग देवता के दर्शन हुए हैं। वो डरती नहीं थी। अभी पता नहीं क्या हुआ कि वो ऐसे डर जाती है। नाग देवता के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे यह सजा क्यों मिल रही है पता नहीं। लेकिन आप इसे सजा क्यों समझ रहे हैं? सजा नहीं तो और क्या समझूं मैं। गले की माला देखकर भी सांप सांप कहकर चिल्लाती है। खाट पर सूखने के लिए डाले हुए रुद्राक्ष देखकर भी डर जाती है। आखिर में रसोई घर के बर्तन देखकर भी चिल्लाने लगती है। हर क्षण वो हर जगह सांप सांप कहकर डर जाती है अम्मा। ये सजा नहीं है तो और क्या है अम्मा। आप परेशान मत होइए। उस नाग देवता पर भरोसा रखने वाले का कभी कुछ नुकसान नहीं होता। चलिए अच्छा होता अगर बेटी को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखला देते। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मा, ठीक है। नाग भैरवी, तुझ पे दया नहीं, करुणा भी नहीं। बहुत तकलीफ में हो। मेरे शिष्य को क्रूरता से मारा तूने। उसके अंतिम संस्कार से पहले तेरी अंतिम घड़ी शुरू होगी। तूने अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझा और डरपोक की तरह मंदिर में जाकर छुप गई। देखा ना कैसे तुझे मंदिर से बाहर निकाला मैंने। मंदिर में ही नहीं, वो लोक में तू कहीं भी छुप जा, मुझसे तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
यदि तू मेरे शरण में आती तो तुझ पर दया करके मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन वो समय तू गंवा चुकी है, क्योंकि तूने मेरे शिष्य को मारकर मेरे अंदर छुपे हुई आग को और ज्यादा भड़का दिया है। मेरे शिष्य के अंतिम संस्कार से पहले आज रात में देवी माँ को तेरी बलि चढ़ाऊंगा। देवी माँ कौन है तुझे पता है? वो आदिशक्ति है, आदिशक्ति माँ, मेरी माँ। इस आदिशक्ति पर नाग शक्ति की बलि। कितना अच्छा होगा। बलि के लिए तैयार हो जा। गुरुजी। क्या है? दहन संस्कार के लिए सब तैयार है, अब आइए तो गुरुजी। ये नाग भैरवी यहाँ से अवश्य ही भागने का प्रयास करेगी। दहन संस्कार के पास मैं अकेला ही रहूंगा। तुम सबको यहाँ पर रहकर इस पर नजर रखना है। लेकिन गुरुजी, आपका अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ की हिफाजत भी जरूरी है, इसलिए तुम सब संभालो इसे। दहन संस्कार के लिए गुरुजी अकेले गए हैं, मुझे भी उनके पास जाना होगा। तुम लोग इसकी निगरानी करना। अरे शंभुलिंगा, क्या हुआ चित्रलिंगा? इस नाग भैरवी को देखकर तुझे क्या लगता है? ऐसा लग रहा है चित्रलिंगा, ये अगर बाहर आ गई तो हम दोनों को निकल जाएगी। कुछ और भी लग रहा है क्या? ऐसा लगता है हम दोनों को बाहर आके डस के खत्म कर देगी। देखो ना, उतना ही लग रहा है ना? और कुछ भी लग रहा है क्या? अरे और क्या लगेगा, बस उतना ही लग रहा है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे? कुछ नहीं, इतनी देर से नाग भैरवी को देखकर मैं अकेला ही डरे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं कि कोई और भी डर रहा है क्या। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। तो अब कोई बात नहीं, अब मुझे साथी मिल गया है डरने वाला। मतलब मेरे साथ डरने वाला। पहले तो मैं अकेले डर रहा था, पर अब हम जोड़ी में दोनों देखकर कांप रहे हैं। अबे चिल्लाना बंद कर और चुपचाप रह। नाटा आदमी उत्तेजित होकर बात कर रहा है। थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? हमारे साथी को नाग भैरवी ने डस के मार डाला, इसीलिए हमारे गुरुजी उसे खत्म करने की सोच रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत
नाग भैरवी की वजह से हो। अरे बाप रे, नाटे गुरुजी में बहुत हिम्मत है। हम देख ही रहे हैं ना, वो कदकाठी, वो कंदन, वो ताकत, वो आकार, देखने पर हमें ही डर लग रहा है। हाँ वो तो है। अब गुरुजी के बाद हमारे होने वाले गुरुजी ये हैं। अरे रुक जाओ, गलती हो गई गुरुजी। आज्ञा दीजिए गुरुजी। सुनो, अगर गुरुजी यहाँ होते तो वो क्या बोलते पता है? क्या बोलते गुरुजी? नाग भैरवी, नाग भैरवी, मैं तुम्हें अभी खत्म करूंगा। क्या? क्योंकि तू मुझसे बदला लेना चाहती है, वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्योंकि नागमणि मेरे कब्जे में है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। और मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। नाग भैरवी, समाप्त कर दूंगा। नाग भैरवी। सोनी, 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 कहाँ हो बेटी? सोनी, कहाँ हो बेटी? सोनी, 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 तुम कहाँ हो सोनी? सोनी, 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 हाँ साहब, ए जी, सुनो शंभुलिंगा, क्या हुआ चित्रलिंगा? गुरुजी ने हमें नाग भैरवी की पहरेदारी पे बिठाया है, इसका मतलब भरोसा है। इतना भरोसा करते हैं इसलिए बिठाया है हमें। ये भरोसा हम तोड़ेंगे नहीं कभी। जय हो गुरुजी। ये कैसी आवाज थी? अब जानवर के जैसी। फिर से आवाज आई। मैं जाकर देख कर आता हूँ, तुम नाग भैरवी पर नजर रखना, ठीक है? हिलना मत। आ रहा हूँ मैं। संभल के जाना। क्या हो सकता? चित्रलिंगा, ध्यान रखना अपना। तुम भी संभल के रहना।
हाँ तो वो क्या हो सकता है? मुझे क्या पता। हमें क्या डर है? हाँ। अरे हमारे साथ माँ है ना। जय माता जी। जय माता दी। इधर देखो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम मामूली मनुष्य नहीं है, हमारे साथ माँ है। गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ। तुझे तो वो देख रही है। ये आवाज किसकी हो सकती है? क्या? कुछ दिख नहीं रहा है। आगे बढ़कर देखता हूँ। कहाँ चला गया? ओहो हो। हैं? अबे गुरुजी! अरे काफी समय हो गया, चित्रलिंगा अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया। कहीं उसे नाग भैरवी ने नाग भैरवी से डर रहा है। क्या हुआ क्या मालूम? शायद किसी पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। अरे ये तो चित्रलिंगा की आवाज लगती है। पता नहीं उस पर कोई आफत आई होगी। मैं जाकर देखता हूँ। सुनो, संभल के रहना और इसे देखते रहना। जय माता जी। नहीं तुम मत जाओ, मुझे डर लगता है। डर कैसा? डर क्यों रहा है? एक काम कर, ले इसे पकड़ इसे। मैं जाके आता हूँ। बिल्कुल भी डरना मत डरना। चित्रलिंगा, मैं आ रहा हूँ। अरे तू कहाँ पर है? चित्रलिंगा, अरे मेरे साथ कोई नहीं है। क्या पर है? मेरा क्या होगा? मैं अकेले रह गया हूँ यहाँ पर। ये नाग भैरवी मुझे देख रही है। नाग भैरवी, ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं और देखो ना। गुरुजी जल्दी आओ, ये मुझे ही देख रही है। चित्रलिंगा, चित्रलिंगा, अरे चित्रलिंगा कहाँ है? कहाँ पे तू? अरे किधर गया ये? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चित्रलिंगा, इधर आओ। मैं नहीं आऊंगा, इधर आओ। नहीं आया तो मार डालूंगी। मैं नहीं आऊंगा। नहीं आया तो बाहर वालों का जो हाल हुआ है वो तेरा होगा। मतलब बाहर वालों का हाल तुमने खराब किया। अरे चित्रलिंगा, चित्रलिंगा, अरे कहाँ गया तू? चित्रलिंगा, अरे ये कहाँ पर चला गया? नाग भैरवी, गुड़िया ले लो, बंधन खोलो,
नाग भैरवी, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं किया। इधर आ। मैं नहीं आऊंगा। आऊंगा तो तू मारेगी। नहीं आया तो मार दूंगी। जैसे मैं कहूँ वैसे करेगा? करूंगा। करेगा? नाग भैरवी, तू जो कहेगी वो करूंगा। उस गुड़िया को उठा लो। ठीक है। आ रहा हूँ। नजदीक आ रहा हूँ। बोलो नाग भैरवी। उस गुड़िया के बंधे हुए धागे खोलो, जल्दी खोलो। खोलता हूँ। नाग भैरवी, मुझे छोड़ देना, मुझे छोड़ दो। नाग भैरवी, मुझे मत रचना। नाग भैरवी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे माँ, नाग भैरवी छोड़ दे। ए जी, सोनी, सोनी, सोनी। दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? हाँ ज्योति, मुझे मेरी सोनी चाहिए, मुझे सोनी चाहिए। नीलिमा, मुझे मेरी सोनी दे दो। क्या हुआ दीदी? मेरी सोनी मुझे ये चाहिए। क्या हुआ? मुझे मेरी सोनी ला दो जल्दी, मुझे मेरी क्या सोनी हुआ ला तुम्हें? दो। क्या तुम पागल हो गई हो? शांत मुझे हो जाओ मेरी दीदी। सोनी क्या हो चाहिए। गया? बोलो। नीलिमा, तू मुझे मेरी सोनी ला के देगी ना? देगी ना? हाँ दीदी। क्या हुआ? देखो ना बड़ी माँ, पता नहीं क्या हुआ है इसे। बेटी रूपा, क्या हुआ बेटा? बुआ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये क्या आप कह रही यहाँ हो? से चले जाइए। नहीं, आप यहाँ से चले अरे जाइए लेकिन हुआ बुआ। क्या? मुझे बस मेरी सोनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए। चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। मेरी सोनी मुझे चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सोनी चाहिए। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। दीदी शांत हो जाओ। मेरी सोनी मुझे ला के दोगी ना? मेरी सोनी मुझे ला के दोगी ना? बोलो, ला के दोगी ना मुझे? सोनी, सोनी, मेरी बात सुनो भाभी। सोनी, चुप मेरी हो जाओ सोनी। प्लीज, चुप हो जाओ। शांत हो जाओ दीदी। मेरी सोनी।
बेकार में ही यहाँ आए तुम। वहां क्या हुआ तुम्हें पता है? देख तेरी बेवकूफी के कारण क्या हुआ। वो नाग भैरवी फिर से भाग गई। क्षमा कीजिए गुरुजी। बात मत करो, क्षमा मत मांगो, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। गुरुजी। बात मत करो। बाहर क्या मुसीबत आई है ये तुम जानते भी हो। नाग भैरवी फिर से भाग गई, मेरे कैद से भागकर। उसने मुझे चेतावनी दी है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। महाहोम की सृष्टि करूंगा। रागंता स्वामी ये सब नहीं देख सकता। अब तुम लोग देखना। चलो।
उसका उपचार करो। गुरुजी, गुरुजी, आप आ गए गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, ये जमीन ऊपर को उठ रही थी गुरुजी। गुरुजी, जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा सांप बाहर आया। उस समय कुछ समझ में नहीं आया, मैं गिर गया। चुप हो जाओ दोनों। गुरुजी, नाथलिंगा कहाँ है? पता नहीं गुरुजी, हमें नहीं पता। चलो सब। मुझे बलि चाहिए, बलि चाहिए मुझे। तेरी बलि ले रहा हूँ। शत्रु का सर नहीं रहना चाहिए। मुझसे बदला लेने का सोचा तूने? मैं तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। यही तेरी सजा है। तुझ में जब तक प्राण है, तुझे भूमि में गल गल कर सड़ सड़ कर नाश होना होगा, खत्म होना होगा तुझे। सब परिक्रमा करो, परिक्रमा करो सब। रुक जाओ। ओम तत्सत। नाग भैरवी, तुझे भूस्थापित करूंगा मैं। डर लग रहा है? नाग भैरवी, भूस्थापित करूंगा मैं। यहीं पर, इसी समय। ओम फट स्वाहा। नाग भैरवी, तुम बच नहीं सकती। नाग भैरवी, मैं तुझे भूस्थापित करूंगा। सब मिट्टी डालो, डालो। चलो चलो चलो। नहीं, मैं मार कर।
नागा भैरवी, तेरा अंत देखूंगा, महाहोम की सृष्टि करूंगा। माता, नाग माता, ये कैसी परीक्षा? हमें ये सजा क्यों? तुझ पे विश्वास किया, इसीलिए सजा दे रही है। बचाने वाली समझा था, हमें ही काट रही है। नाग देवता पे भरोसा करने पर कोई आफत नहीं आती, लेकिन तुझ पर मैंने विश्वास किया और हम पर मुसीबत ही आ रही है। माता, हे नाग देवता, मैंने अपने जीवन में कभी कोई मन्नत नहीं रखी, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ माँ, मैं रो रही हूँ। माता, मेरी बात सुनो। हे माँ, मेरी पोती मुझे वापस दे दो माँ, मुझे वापस दे दो माँ, नहीं तो अगर तुम मुझसे गुस्सा है तो मुझे काट के बदला ले ले। छोटे बच्चों से अपना बदला मत ले माता, मत ले माँ, मत ले माँ। दादी माँ, दादी माँ। बेटी, इंद्राणी, इंद्राणी, मेरी बच्ची आ गई माँ, मेरी सोने की बेटी आ गई। माता, रूपा, बेटा रूपा, देखो कौन आया है। इंद्राणी आ गई बेटा। क्या हुआ माँ, इतनी दुबले हो गई हो? मेरी बेटी, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी बता? हाँ बेटा इंद्राणी, उस मांत्रिक ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया ना सोनी? देखो ना दादी माँ, सब परेशान कर रहे हैं। मैं थक के आई हूँ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और नींद भी आई है। आजा मेरी बेटी, मैं तुझे आज खिलाकर सुला दूंगी, ठीक है? तू चिंता मत कर। लेकर जा बेटा, लेकर जा। नागराजा, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी स्वामी, आप धन्य है स्वामी। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान, माता, नाग देवता,
कैसा है बेटा? क्या बुखार कम हुआ उसका? वैसे ही है बड़ी माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, वो कम हो जाएगा। क्या हुआ दादी माँ? पता नहीं बेटा, किसी ने उसे बांधकर बहुत मारा है, तब से नींद में डर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग डरो मत। माँ,
नाग माता, मुझे माफ कर देना नाग माता। इतने दिनों बाद दिखी हो माँ। माता, तुम हमें बचाने आई हो ना? दर्शन देने में कितना समय लगा दिया माँ। अब सब ठीक हो जाएगा। गलती के लिए माफ करना। हमारे गांव भी आना माँ। माँ, हमें बचा लेना माँ। अब जल्दी हमारे गांव चलो माँ। माँ, गलती के लिए माफी मांगता हूँ माँ। धन्य हो गया मैं आज तुम्हारे दर्शन पाकर। इतने साल लग गए तुम्हारे दर्शन पाने में माँ। माँ, अब हमारी रक्षा करोगी ना माँ? आप हमारे साथ ही हमारे गांव चलेंगी ना माँ? यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा सूर्या। किसी से नहीं कहूँगा माँ, किसी को नहीं बताऊंगा माँ। नाग देवता, इतने सालों बाद हम पर कृपा की माँ। नाग देवता, माँ हमारी रक्षा करना, हमें बचा लेना माँ, हमें बचा लेना। इतने सालों बाद दया की माँ। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है? नागमणि की शक्ति को हासिल करने के मेरे प्रयत्न में क्यों विघ्न पड़ रहा है? देवी की उपासना में योग शक्ति को हासिल करने का प्रयोजन शून्य है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रयोजन शून्य क्यों हो रहा है? नाग भैरवी एक मामूली सी सांप अष्ट शक्ति को हासिल करने वाले नगंता स्वामी को वो नाग भैरवी खेल खिला रही है। मुझे हराने के लिए वो नाग भैरवी मेरे 2 शिष्यों की बलि ले चुकी है। हाँ, बलि ले चुकी है वो। हर समय मेरे साथ रहने वाले मेरे शिष्य ने अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। एक मामूली सांप ऐसा बदला ले रही है। मेरे सारे शस्त्र, मंत्र, तंत्र, मेरी सारी विद्या बेकार जा रही है। मुझे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कैसे इस नाग भैरवी का अंत करना होगा। अब इस विषय पर ज्यादा अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। सर्प जाति का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आज ही मैं सर्प यज्ञ करूंगा। उस नाग भैरवी के लिए, नाग भैरवी का नाश करने के लिए मैं उसका नाश करूंगा। अब कोई भी शक्ति नागंतक स्वामी को नागमणि की शक्ति हासिल करने में रोक नहीं सकती। सर्प जाति का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आज मैं सर्प यज्ञ करूंगा। सर्प यज्ञ करूंगा मैं उस नाग भैरवी के लिए, उस नाग भैरवी के नाश के लिए सर्प यज्ञ करूंगा मैं। उसने मेरे शिष्यों को मार डाला। नाग भैरवी के नाश के लिए मुझे जो भी शक्तियां चाहिए उन सारी शक्तियों को मैं प्राप्त करूंगा। मैं अपने पिता से मिलूंगा जो अघोरा बन गए हैं। मैं अपने मां से मिलूंगा जिसने महाशक्तियां प्राप्त की है। उनके आशीर्वाद से मैं अपने शिष्यों की रक्षा करूंगा। शिष्यों डरो मत, नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती। मैं नाग भैरवी की शक्तियों को क्षीण कर दूंगा। मैं उस नाग भैरवी को जमीन में दफना दूंगा।
उसे जलाकर राख कर दूंगा मैं। अग्नि में आहुति दे दूंगा मैं उसकी। सूर्या, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे सूर्या। किसी को नहीं बताऊंगा माँ, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा माँ। नाग भैरवी एक छाया की तरह हमारा पीछा करेगी। उसने पहले ही एकालिंगम और वीरालिंगम को मार डाला है। जब तक ये रक्षा कवच तुम्हारे साथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक है गुरुजी। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे गुरुजी? बस सावधान रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो। ये दादाजी का ये दादी का है और ये पिताजी का है। ये माँ का है। फिर इंद्राणी का? क्या तुम अपने नाम पर खाओगी? क्यों, मुझे खाना नहीं चाहिए दादी? खा सकती हो ना, क्यों नहीं? ये तुम्हारा है। तुम्हारा मत कहो दादी, इंद्राणी का कहो। ठीक है, ये इंद्राणी का है। ए सोनी, जंगल की बातें कुछ तो बताओ। अच्छा, जंगल की बातें कहने में मजा नहीं आता है, वो तो खुद वहाँ जाए तब मजा आएगा। क्या आप जाओगे? हाँ बोलिए, देखना बहुत मजा आएगा। जब हम लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, तुम वहाँ मजे कर रही थी। वाह, क्या बात है। देखो ना दादी, मैं थक कर आई हूँ और इनको देखो, सवाल ही सवाल पूछ रही हैं। ठीक है बेटा, नाग देवता के आशीर्वाद से मेरी पोती घर वापस आ गई है, उसे परेशान मत करो। ठीक है बुआ, इस शैतान को परेशान नहीं करूंगी।
लक्ष्मी, प्रसाद जी यहाँ हैं। चलो बात करते हैं। प्रसाद जी, प्रसाद जी। क्या सूर्या? मुझे आपसे कुछ कहना है, और एक बात का यकीन कीजिए, मैं आपके भले की ही बात करूंगा। हाँ बताओ। पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप इंद्रानी से बेवजह नाराज हैं। वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही तो है, उसे तो सभी पसंद करेंगे ना। आप ऐसे नाराज मत होइए। मैं बचपन से इसी घर में हूँ, हम यहीं का नमक खा रहे हैं और सिर्फ इस घर की भलाई चाहते हैं। अगर आप सब आराम से हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप सबके आने से बड़ी माँ बहुत खुश हुई है। तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं प्रसाद जी, इंद्रानी एक अच्छी लड़की है, वो यहाँ कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। क्या तुम डराने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप उस बच्ची के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बड़ी माँ के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, इसीलिए संपत्ति के बारे में आप तो निश्चिंत रहिए। पुष्करम उत्सव के बाद भी जाएगा। अगर आज कुछ हुआ तो आप खुद सोचिए। देखिए प्रसाद जी, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। इंद्रानी कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर आप उसके साथ अच्छा करेंगे तो आपका अपने आप अच्छा होगा। आप करके तो देखिए। चलो चलते हैं जी। ध्यान से सोचिएगा। मालिक। मालिक, मेरे पास अजगर है। अजगर, शाबाश। मुझे 100 अजगर चाहिए। पैतान, पैतान और चाहिए पैतान। शाबाश। मुझे और 100 अजगर चाहिए। ठीक है मालिक, मैं उन्हें आपके लिए जरूर लाऊंगा मालिक। आपको चाहिए उतने मैं ला कर दूंगा, बहुत लाऊंगा। शाबाश। कौन? अच्छा तुम हो। तुम्हें मेरे पैर नहीं दबाने चाहिए। मैं आपके पैर क्यों नहीं दबाऊं? क्योंकि बच्चे भगवान के समान होते हैं, इसीलिए उनसे किसी को अपने पैर नहीं दबाने चाहिए। तुम जाओ, सो जाओ। देवता भक्तों से प्यार करते हैं, और जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वही तो असली देवता होते हैं। मेरी बच्ची, मेरी सोना, ठीक है, दबाओ। मालिक, मालिक। क्या लाए हो? सांप लाया हूँ।
मालिक जहरीला सांप, जरा खोल कर देखिए आप। सांप, हमारे पास असगर भी है। बहुत बढ़िया। सांप मालिक, जहरीला सांप, बड़ा सांप। बड़ा सांप, शाबाश। हमारे पास असगर भी है और सांप भी है। मुझे 100 सांप चाहिए और सांप चाहिए। जरूर लाएंगे मालिक। शाबाश। जरूर लाएंगे मालिक। और बाबू खेल रहे हो क्या? हाँ। और लक्ष्मी क्या लेके जा रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? दूध लेकर जा रही हूँ। अरे गुस्सा तो नाक पे रहता है। ये कोई मजाक करने का समय है क्या? ए सूर्या, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा, ये मेरी बीवी है इसीलिए छेड़ रहा हूँ। अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो इसके लिए अलग समय है। जाओ अपना काम करो, जाकर जाओ। तो जाऊंगा ना, मुझे यहीं रहना है क्या? ये सोनी कहाँ है? दिख नहीं रही है। तुम दूध ले लो, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कहाँ चली गई? ये दूध किसके लिए है? सोनी के लिए? लाओ इसे यहाँ दो, लाओ लाओ। ये लीजिए। कहाँ चली गई सोनी? ए, तुम जाओ यहाँ से। इंद्रानी, कहाँ चली गई? अरे इंद्रानी। हाँ, यहाँ हो तुम? तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। ठीक है? वो इंद्रानी वहाँ पे है, मुझे दूध दे दीजिए। हाँ, जाओ जाकर दे दो। इंद्रानी, ये लो। गरम गरम दूध है, पी लो। पियो ना, जल्दी से पियो, गर्मा गर्म है, ताकत आ जाएगी। ताकत आएगी? अच्छा, तो इसमें ताकत आएगी। प्रसाद अंकल, यहाँ आओ, हम खेलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपको ये दूध पीना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पीना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं। पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं। आप अभी ये दूध पी रहे हैं, पीना चाहिए। आपको ये दूध पीना चाहिए। आप ये दूध पियोगे। आपको ये दूध पीना है। ये लो अंकल, दूध पियो। पियो। अभी पियो, पियो।
क्या? इसलिए ऐसा हुआ ना? सूर्या, जल्दी आओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? हाँ? इसके मुंह से झाग क्यों आ रहा है? क्या हुआ? मैं बच्चों के लिए दूध लेके आई थी, तो इंद्राणी को दूध दिया और वो इसने पी लिया और नीचे गिर गया। सोचो अगर इंद्राणी ने ये दूध पिया होता तो क्या होता? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना इसको क्या हुआ है। क्या देखना है इसको? ये तो मरेगा ही। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सूर्या अंकल। हाँ बेटी। आप लोग चिंता मत करो, आप सब चले जाओ। जब मैं जंगल में गई थी तो मुझे वहाँ किसी ने एक दवाई दी थी। अगर मैं इसे ये दे दूं तो जहर टूट जाएगा। तो वो दवाई मुझे दे दो, मैं देता हूँ। नहीं, मैं इसे ये खिला दूंगी। आप लोग बिना डरे यहाँ से चले जाओ। ठीक है। हाँ, चलो। चलिए। सभी को अपने पापों की भरपाई करनी चाहिए। उसको अपना फल मिलना ही चाहिए। आप बदला लेने के लिए उतावली हो रही हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगी तो आपको पता चलेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या। डोरा, नाग पर विश्वास करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। नाग जिससे बदला लेता है उससे आज तक कोई नहीं बचा। तुम उसे मुझसे नहीं बचा सकते। वो पाप कर रहा है, उसे पाप का फल मिलेगा।